आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज नेहरू जूलॉजिकल गार्डन के बारे में। हैदराबाद गए और यहाँ पे नहीं गए तो फायदा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है, हर शहर में जू होता है, बड़े शहरों में जू होता है जो कैपिटल सिटीज होती हैं। तो नेहरू जू को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने एक लेक्चर लिया था। फिलहाल हम इस खबर को जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, अवेल करिए। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है वो हैदराबाद में है। ये पहला जू बना इन दी कंट्री टू रिसीव ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम दी ASCB यूके। पहले तो नेहरू जू के बारे में जान लो, कहाँ पे है ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है ये, मीर आलम टैंक के पास ये लोकेटेड है। ठीक है। मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन, अगर आप हैदराबाद जाएंगे और अगर आप जू नहीं गए, बेकार है। मंडे को ये बंद रहता है। कब इसको ओपन किया गया था? 12 अक्टूबर 1963, 1963 से ये एक्टिव है। कितना एरिया है? 380 एकड़ का तो एरिया है। कितने एनिमल्स हैं? 1100 एनिमल्स हैं। कितनी स्पीशीज हैं? 100 से ज्यादा आपको स्पीशीज मिलेगी। बहुत बड़ा जू है दोस्तों। और ये जो पार्क है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रन करती है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेहरू से आप समझ ही गए होंगे। नेहरू जूलॉजिकल गार्डन। यहां पे आपको एशियाटिक लॉयन मिलेंगे, बंगाल टाइगर। देखो भैया, जू जाते हैं ना तो हमको चार पांच चीजें तो देखनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं शेर कहाँ है, लायन या फिर टाइगर कहाँ है। सबसे पहले वही जाते हैं। और टाइगर नहीं दिखता है तो मूड खराब हो जाता है। फिर हम लोग ऊल जलूल आवाजें निकालते हैं। अगर टाइगर दिख गया तो अजीब गरीब आवाजें निकालते हैं। ऐसा लगता है कि वो हम ही को सुन रहा है, हम ही को देख रहा है। वो भी बोलता है अरे कौन आ गया यार। तो टाइगर देखते हैं या फिर एलिफेंट। एलिफेंट भी हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बाकी सब तो देखते ही हैं, लेकिन मेन चीज भैया टाइगर और लायन। राइनो बड़ा अच्छा लगता है, हिप्पोपोटामस ऑफ मजा ही आ जाती है। तो ये सब है। तो यहाँ पे इंडियन एलिफेंट हो गया, पाइथन हो गया। पाइथन तो चलिए, सांप की तो प्रजाति हर जगह 1100 एनिमल्स हैं, 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं, तो आप समझ ही सकते होंगे। ये सारी चीजें हैं। 2014 से जू एडॉप्शन प्रोग्राम भी रन कर रहा है। एडॉप्शन मतलब ऐसा नहीं कि आप जानवरों को घर ले जाएंगे। अभी एक और जू ने ऐसा ही प्रोग्राम जो है वो जारी किया, लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, उस पर मैंने लेक्चर भी किया था, करंट अफेयर का भी। 2-3 हफ्ते पहले मैंने उस न्यूज को कवर भी किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2014 से ये एक एडॉप्शन प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है। इसमें जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पैसे दे सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं उनके नाम पे। ये पलेंगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है। इस तरीके के करने चाहिए। मल्टीपल सफारी ट्रिप्स होती हैं। भैया 380 एकड़ में फैला हुआ है, तो आप पैदल तो सुबह से शाम हो जाएगी तब भी ना घूम पाए। तो सफारी ट्रिप्स, मल्टीपल सफारी ट्रिप्स है यहाँ पे। और होती है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर आप जाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत मजा आएगा। वैसे मैं नहीं गया हूँ नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जितना सुना है और जो गैलरीज मैंने देखी हैं, मजा आ गई थी मुझे देख के। तो भैया इसको ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब ये ISO क्या है? देखिए, ISO की बात करें तो क्वालिटी कैसी है, आपने अक्सर देखा होगा कि ISO मार्क्ड प्रोडक्ट ही लो। ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये ISO की बात करें तो वैसे तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल 165 मेंबर हैं। ये बेसिकली बताता है, 1947 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। और ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर है, वॉलेंट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए है। यानी कि दुनिया भर में जो ट्रेड है, इसको ये फैसिलिटेट करता है। कैसे? ये बेहतरीन क्वालिटी का है। किसी को भी ISO सर्टिफिकेशन मिल गया तो समझ लीजिए उसकी क्वालिटी A1 है, सबसे बेहतरीन है। स्टैंडर्ड सेट करता है कि इन स्टैंडर्ड्स पे, इन पैरामीटर्स पे कोई भी प्रोडक्ट, कुछ किसी को भी ISO सर्टिफिकेशन मिल सकता है। अगर खरा उतरा तो हम इसको ISO सर्टिफाई करेंगे। इस पे मैंने एक लेक्चर भी लिया है, तो आप जरूर देखिएगा। तो जू ने ही मीडिया रिलीज की और ये बताया कि अभी असेसमेंट ऑफ द जू हुआ, जू को एसेस किया गया और उसके बाद हमको ISO दिया ASCB, जो कि यूके में है। एसेसमेंट कमिटी जो थी बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हुई?
कोविड चल रहा है, सैनिटाइजेशन। जू वैसे मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। देखिए, मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। तो मुझे मैं कभी भी जानवरों को बंद करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ कि आप उनको बंद करें। लेकिन कुछ चिड़िया अगर कुछ जू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कुछ जू की बात करें, भारत के जू अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीजें देते हैं। हैबिटेट जो है, जिस तरीके से जू में रखा जाता है, जानवरों की देखभाल की जाती है, उनको बढ़िया एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है, खुली जगह दी जाती है, वो बढ़िया है। आप उससे रखिए, उसमें रखिए। देखिए, जूलॉजिकल पार्क जो है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए, ये रिसर्च के लिए भी तो काम आते हैं ना। इस पर रिसर्च भी होती है यहाँ पे। आप देखेंगे हमेशा एक रिसर्च सेंटर होता है। तो जूलॉजिकल पार्क जो है बढ़िया भी होते हैं, लेकिन अगर आप जानवरों को अच्छे से रख रहे हैं। जैसे मैं अभी एक न्यूज देख रहा था, तो अफगानिस्तान में जू है। वहां पे दोस्तों देख के, खैर अफगानिस्तान में तो लोगों की क्या हालत है वो आप देख ही रहे हैं, जू की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन देख के मूड खराब हो गया। जानवर कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो यहां पे सैनिटाइजेशन बेहतरीन तरीके से, फूड प्रोसेसिंग बेहतरीन तरीके से, एनिमल ब्रीडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल केयर बेहतरीन तरीके से। तो सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा तो आपको आईएसओ मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए इसको सर्टिफाई कर दिया। अब ये जो सर्टिफिकेट है, प्रेजेंटेड टू तेलंगाना फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ए इंदिरा करण रेड्डी, वेंसडे को ये हुआ। तो थोड़ा सा लेक्चर लेट कर रहा हूं, आई एम सॉरी उसके लिए। सर्टिफिकेट में ये मेंशन था कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ डेक्कन थ्रो बेटर अपकीप। देखिए, अच्छा पहले मैं पढ़ देता हूं। प्लान्ड ब्रीडिंग, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मेरी बहुत गलत आदत है कि बीच में ही मैं टॉपिक मतलब ब्रेक कर देता हूं, ये मुझे भी मालूम है ना। तो अगर हम डेक्कन की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, तो आपको पता ही है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स, दे आर हॉटस्पॉट। ठीक है, ये हॉटस्पॉट है। यहां पे आपको डाइवर्स स्पीशीज मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत है, घने जंगल मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी, बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां हैं, और बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं जो कि आईयूसीएन में लिस्ट है। तो यहां का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो इसीलिए सर्टिफिकेट में साफ साफ मेंशन किया है कि जिस तरीके से ब्रीडिंग, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग की है, हैट्स ऑफ। जू अथॉरिटी ने यह भी इंफॉर्म किया था, व्हाइट टाइगर जिसका नाम है देवयानी, उन्होंने 4 कप्स को जन्म दिया। आहा, मजा आ गई ये खबर सुन के तो यार, दिल एकदम बाग बाग हो गया। भाग भाग क्या बात है। तो सफेद बाघ ने देवयानी जिनका नाम था, सफेद बाघिन थी बेसिकली, उन्होंने 4 कप्स को जन्म दिया। तो अब टोटल नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स कितने हो गए जू में? 14। अब ये कप्स हैं। देखिए, वाइल्ड में क्या होता है कि जब जन्म देती है, जब बाघिन जन्म देगी या कोई भी जन्म देगा, तो वल्नरेबल होते हैं वो, उनकी मौत के चांसेस, मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जू की बात है तो जैसे ही जन्म दिया, तुरंत यहां पे डॉक्टर्स होते हैं, सब उनको केयर में ले गए और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट किया कि परेशान मत हो, तुम पैदा हुए हो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जू को भी तो फायदा है ना। तो कोई भी देवयानी को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर्स कितने हो गए? 14। फिर इंडियन बाइसन अंजलि ने, इन्होंने भी काफ को जन्म दिया नवंबर में। नंबर ऑफ इंडियन बाइसन कितने हो गए? 7। तो ये मिनिस्ट्री ने वीडियो शो किया। बड़ा अच्छा लगता है जब इंसान और जानवर, मतलब इंसानों की तो जिम्मेदारी है ना कि भैया हमको तो सबकी केयर करनी है। तो ये लेक्चर था। इनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है जू को, तो याद रखिएगा बेटा, स्टैटिक में 110% पूछा जाएगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,100 सब्सक्राइबर हैं, इसको भी जरा ज्वाइन करो यार। स्टाफ पे मैं आ ही गया हूँ, 8 से 10 बजे तक क्वेरीज आंसर करता हूँ। कभी कभी 3-4 दिन लेट हो जाता है, पता है मुझे। इतना चिल्लाना मत करो यार, बहुत चिल्लाते हो आप लोग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।